हेलो बेटा, दिस इज़ डॉक्टर जितेंद्र और आज हम कंटिन्यू करेंगे गैस्ट्रुलेशन। और ये देखिए, आप पिछली बार जो हमने किया था, आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा। आउटर साइड जो जोना पैलिसोडा थी, इसको अगर हम हटा देंगे तो अंदर आप देखिए क्या है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ठीक है, जोना पैलिसोडा को रिमूव कर दिया गया है। जोना पैलिसोडा को क्यों रिमूव किया गया? ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा। अगर याद ना हो तो इस वीडियो में जाके, लास्ट वीडियो में जाके देखिए कैसे इम्प्लांटेशन हो रहा था। दिस स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है, ये सेम स्ट्रक्चर आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर है। इसको देखिए आप। ठीक है, होगा क्या बेटा, ये जो इनर सेल मास होता है, दिस इज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, ये जो इनर सेल मास दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, ये इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दो लेयर में। एक ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, दूसरी जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है बेटे, ये स्पेस होता नहीं है इसमें, ये यहाँ पे दिखा रखा है, स्पेस नहीं होता। ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट्स ब्लू कलर, ये एपिब्लास्ट कहलाती है, और जो नीचे वाली लेयर है वो हाइपोब्लास्ट कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अब होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो है ब्लास्टोसील है, यानी कि ये सेलम है, यानी कि कैविटी है, ब्लास्टोसील। ठीक है, हो क्या रहा है बेटा, ये एक ब्लास्टोसिस्ट था। अब वो ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा। गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हम तब मानेंगे जब उसमें 3 जर्म लेयर बन जाएंगी। यानी कि वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक है एक्टोडर्म, एक है मेसोडर्म और एक है एंडोडर्म। ये 3 स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर जब बन जाएंगी तब ये गैस्ट्रुला कहलाता है। अब वो जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म होगा धीरे धीरे और फाइनली क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ये गैस्ट्रुलेशन कहलाता है, जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुलाइज गैस्ट्रुलेशन। और बनता किससे है ये बनता है बेटे किससे, ब्लास्टोसिस्ट से। तो उससे पहले क्या क्या होता है वो आप देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 2 लेयर बन जाएंगी। ठीक है, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ऊपर की साइड जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, ये याद रखिएगा। अब नीचे आते हैं, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। देखिए यहाँ पर एक येलो कलर की ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये और बन गया है। ये कहलाता है एमनियोजेनिक सेल्स। क्या कहलाती है? एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक जो उसको प्रोड्यूस करे, एमनियोन को, वो सेल्स है। यहाँ पर देखिए ये ट्रोफोप्लास्ट है ना, जो ऊपर ये वाली लेयर, ये इसको एराइज करती है, एमनियोजेनिक सेल्स को। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ऐसा ही है। बीच में ऊपर एक कैविटी बन जाती है, बस ये कैविटी देख लीजिए, ये है एमनियोटिक कैविटी। ठीक है बेटा, और ये है एमनियोजेनिक सेल जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अभी भी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होता है और ब्लास्टोसील होता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा वो देखिए आप। नेक्स्ट, यहाँ पर एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट सेम है। ठीक है, जो ऊपर स्ट्रक्चर बना था एमनियोजेनिक सेल्स का और उसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है, वो थोड़ी डेवलप हो जाती है। ये देखिए, ट्रोफोब्लास्ट अभी भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नई होती है, वो ये कि जो हाइपोब्लास्ट सेल्स है ना, ये रेड कलर की हाइपोब्लास्ट सेल्स, रेड कलर वाली हाइपोब्लास्ट, ये एक और लेयर जो होती है सेल्स की, उसको एराइज करती है। वो यहाँ पर है, देखिए ये बन गया। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हो, ये हाइपोब्लास्ट से डिराइव्ड एक लेयर है सेल्स की, जिनको हम बोलते हैं एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। ये ध्यान रखना। तो इससे बनी ये 2 लेयर, इन दोनों के बाद एमनियोजेनिक सेल्स बनी, इससे ट्रोफोब्लास्ट से, यहाँ पर ये बन गई ट्रोफोब्लास्ट से एमनियोजेनिक सेल्स, एमनियोटिक कैविटी बनी, और उसके बाद नीचे भी एक लेयर बनती है ये ऑरेंज कलर की, दैट इज एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। ठीक है, अभी तक क्लियर है? और इसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको देखो। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है देखिए। ये मैं आपको पहले क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है मेम्ब्रेन्स हैं। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि मेम्ब्रेन्स जो होती है वो सिर्फ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू कलर में,
और ये डॉटेड पार्ट, ये वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अराउंड जो लेयर्स होती है ना मेम्ब्रेन्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस लेयर के अंदर रहता है, ये एक एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है एम्ब्रियो हमेशा। डेवलपिंग फीटस जो बाद में फीटस बनेगा वो एक फ्लूइड में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और ये जो पार्ट दिख रहा है डॉटेड वाला, ये डॉटेड पार्ट इसी की गट है, इंटेस्टाइन जो बनेगी GIT, वो ये यहाँ पर इसका हेड बनने वाला है, इधर इसका पोस्टीरियर एंड बनने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वो सारा फ्लूइड है जिसके अंदर ये रहेगा। तो ये येलो कलर में मैंने आपको बताया, ये एमनियोन, ये जो कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन है जो इसको एनक्लोज कर रही है, दैट इज एमनियोन। एक फर्स्ट जिसको हम बात करेंगे एमनियोन, कौन सी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों कर बोली मैंने कि एम्ब्रियोन के अलावा है, वो उसके बाहर है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो पहली मेम्ब्रेन कौन सी हुई बेटा? एमनियोन। इधर देखिए, अब ये एमनियोन किस किस को मिला के बनी है? सोमेटोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, इसीलिए आपको ये पहले डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये मेम्ब्रेन कैसे बन रही है, ताकि वो आपको मैं बता सकूँ। ये है एमनियोन। एमनियोन क्या है? जिसके अंदर ये जो डेवलपिंग फीटस है ये रहेगा, ये येलो कलर का, जिसमें फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद देखिए पूरा बाहर पार्ट है, आपको ये ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ये पूरी एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसमें ये भी इंक्लोज होता है सारा पार्ट, ये बिल्कुल बाहर होती है। और ये वाली जो होती है ना, ये यहाँ पर प्लेसेंटा जो बनेगी और जो यूट्रस की मेम्ब्रेन होगी उसके साथ अटैच होगी बाद में, ये कोरियन है बाहर वाली, ठीक है बेटे। ये क्या है? कोरियन। ये रही कोरियन। अब कोरियन किस किस को मिला के बनी है? ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म। फिर से ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं? ये ट्रोफोब्लास्ट तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये रहा ट्रोफोब्लास्ट, यही वाला जो ये येलो कलर है, ये तो वही है सेम, ठीक है बेटा। लेकिन जो दूसरी लेयर है सोमेटोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म, जो आपने यहाँ पर भी पढ़ी है और यहाँ पर भी पढ़ी है, ये क्या है, कैसे बनती है, इस पे मैं आऊँगा, अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की हैं। तो आउटर मोस्ट जो सबको इनक्लोज कर रही है वो है कोरियन, और फिर जो फीटस को कर रही है डेवलपिंग वो है एमनियोन, ठीक है। अब 2 और रहती हैं बेटा, एक है ग्रीन कलर की, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है आपको, दैट्स एलेंटॉयस, ये रही। और जो एलेंटॉयस है वो किस किस को मिला के बनेगी? देखिए एंडोडर्म। बेटा ये याद रखना, ये वाली मेसोडर्म, ये वाली एंडोडर्म, ये वो वाली मेसोडर्म एंडोडर्म नहीं है जिससे जर्म लेयर जो होती है, जिससे आगे चल के ऑर्गन्स बनेंगे। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, ये ध्यान रखना आप कि ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये जो 3 बनी है ना, इन तीनों से आगे चलकर ऑर्गन्स बनेंगे बच्चे के, उसका नर्वस सिस्टम बनेगा, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, सब कुछ बनेगा इन 3 लेयर से। ये 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, एम्ब्रियोनिक, एक्टो, मेसो और एंडो। और जो मैं को अभी बता रहा हूँ, ये वाली मेसो, ये वाली एंडो, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, जो एम्ब्रियो का टिश्यू फॉर्मेशन में कोई रिलेशन नहीं है। इनका काम है ये मेम्ब्रेन्स बनाना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कई काम होते हैं इनके, तो वो अभी मैं आपको सारा बताने जा रहा हूँ। तो इस एंडोडर्म को और इस मेसोडर्म को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, ठीक है। तो अभी हम इस पे ग्रीन वाली पे थे, ये एलेंटॉयस है बेटा। एलेंटॉयस का मेनली जो फंक्शन होता है ना, जैसे रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में, इसका फंक्शन होता है मेन एक्सक्रीटरी की तरह काम करती है, किडनी की तरह, उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अभी क्या फंक्शन है इसका, ये सारी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी। तो एंडोडर्म, और ये है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म। ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक है, ये सोमेटोप्ल्यूरिक थी, ठीक है। ये है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक, तो ये दोनों मिला के एलेंटॉयस बनाती है। अब आपको आते हैं रेड पे। ये जो रेड है ना, ये है यॉर्क सैक, ठीक है। यॉर्क सैक किससे बना है? वही सेम स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों को मिला के, यानी कि ये दोनों जो है सेम, ये दोनों सेम यॉर्क सैक बना रही है। तो आप ध्यान से सुनिए,
पहले मैं जो 3 जर्म लेयर होती हैं जिनसे आगे चलकर क्या बनेगा, जिनसे आगे चलकर फीटस बनेगा, ये वाली 3 जर्म लेयर एक्टो, मीजो और एंडो, जब ये तीनों बनेंगी तब हम उसको बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। लेकिन मैं अभी इस पे नहीं आ रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, वो है ये मेम्ब्रेन कैसे बन रही है। उसके बाद हम आएंगे कि ये कैसे बना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान पे रखिए फिर से। ये जो स्ट्रक्चर मैंने दोनों बनाए हैं ना, ये दोनों स्ट्रक्चर कब बनेंगे ध्यान से समझिए। ये जो स्ट्रक्चर था ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, ठीक है, और ये बनता है। ठीक है, तो बेटा अभी इस पे आते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाला मेन, इससे वो 3 जर्म लेयर बनने वाली हैं आगे एपिब्लास्ट से। उसके बाद गैस्ट्रुला बनेगा, तो वो इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहले आप इसको समझिए, ये 4 मेम्ब्रेन्स क्या हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया जो आउटर मोस्ट है दैट इज कोरियन, येलो वाली है जो कि फीटस को, डेवलपिंग फीटस को पूरा कवर करती है, दैट इज एमनियन। ये जो ग्रीन वाली है ये है एलेंटॉयस, और जो रेड वाली है बेटे वो है यॉर्क सैक। अब ये अलग अलग क्या फंक्शन करती है, कैसे बनती है, वो आप समझिए। ठीक है, अब आते हैं बेटा इस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर पे मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं आपको ये 4 मेम्ब्रेन कराने जा रहा हूँ। इसका मतलब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं अभी डिस्कस इस स्ट्रक्चर में क्या करने वाला हूँ कि ये सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कैसे बनी, ये एंडोडर्म कैसे बनी, ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कैसे बनी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कैसे बनी। उसके बाद हम आएंगे कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर कैसे बनती हैं और उनसे ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी इसको देखिए, पहले ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम रिलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ। आप देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों स्ट्रक्चर्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसके बाद में इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है एमनियोटिक कैविटी, इधर देखिए एमनियोटिक कैविटी किधर है, ये वाली। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, येलो कलर में कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये येलो कलर है, ये बीच में एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट है। मैंने आपको अभी बता दिया था कि ये जो ऑरेंज कलर का बन रहा है, ये जो सेल्स हैं ये हाइपोब्लास्ट से डिराइव हो रही हैं, नीचे वाली रेड कलर से। ठीक है, और यही है एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक। तो पहली एक मेम्ब्रेन बन चुकी है, कौन से वाली बेटे, यहाँ पर देखिए ये वाली एंडोडर्म, जो एलेंटॉयस फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, एंडोडर्म। ठीक है, जो इधर भी देखिए एंडोडर्म, जो यॉर्क सैक में हेल्प करेगी। तो ये एंडोडर्म कहाँ से बनी है, ये एंडोडर्म बेटा ये यही वाली है जो एक्चुअल में बनी है हाइपोब्लास्ट डिराइव्ड, ये ऑरेंज कलर वाली यही है वो एंडोडर्म। तो एक सेल बनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोबारा देखिए, ये येलो कलर की क्या थी, ये येलो कलर का ट्रोफोब्लास्ट था। पढ़ते आ रहे हैं ना, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर। तो ये दोनों लेयर जो होती हैं ये दोनों बिल्कुल एक साथ होती है। मेरे हाथों की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ ये वाली लेयर है जो ये है एंडोडर्म, जो अभी बनी है ऑरेंज कलर की हाइपोब्लास्ट से। ठीक है ना, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क है ये। और उसके नीचे जस्ट कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट। ये दोनों बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, ये वाइट कलर का है। एक्चुअली में आप यूँ समझ लो, मैंने एक 3D में दिखाने की कोशिश की है, एक्चुअल में ये दोनों जुड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, अभी तक क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके और इसके बीच में यहाँ पर एक और जो है सेल्स की लेयर ओरिजिनेट होगी, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। फिर से सुन लो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समझिए। ये वो वाली मीजोडर्म है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, जिससे फीटस बनना है, एम्ब्रियो बनेगा इससे, फिर फीटस बनेगा, डेवलप होगा इससे। यहीं पर जो होगा, जो चाइल्ड होगा वो डेवलप होगा, उसके हाथ पैर और सब उसके बॉडी के ऑर्गन्स यहीं से बनेंगे, वो सारे नर्वस सिस्टम। ये एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियोनिक एक्टो, एम्ब्रियोनिक मीजो और एम्ब्रियोनिक एंडो। ठीक है,
इसको कंफ्यूज नहीं करना है इनके साथ, इस मीजो के साथ, इस एंडो के साथ, ठीक है। और ये ट्रोफोप्लास्ट है, इसको आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टो बोल सकते हो। तो यहां पर भी तीनों है, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनोजेनेसिस, वो एम्ब्रियो से अलग है, इसीलिए ये तीनों क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो अभी हम फिर से इस पे आते हैं, इस स्ट्रक्चर पे। पहले आप समझ लीजिए बेटा, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे पहुँचा है। ये इस वाले से पहुँचा है यहाँ पर। मैंने अभी आपको बताया ये एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक जो हाइपोब्लास्ट से डिराइव हुई है, इस स्ट्रक्चर में देखिए मैंने आपको बताया था ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है ना। तो आप उसको ये समझ सकते हो ट्रोफोब्लास्ट को एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, जो बाहर की साइड है, ठीक है। और ये वाली जो लेयर है, ये आपको जो ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, दैट्स एंडोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। और इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, इधर देखिए मेरे हाथ की तरफ, मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर वाली है ऑरेंज कलर की, दैट इज एंडो एंड दैट इज ट्रोफोब्लास्ट यानी एक्टो। इनके बीच में अब बनने वाली है मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इन दोनों के बीच में बनेगी। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनेट होगी, बीच में, इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगती हैं, ये कोई कैविटी नहीं है, ये याद रखना। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये दोनों बिल्कुल साथ है, इनके बीच में बनेगी क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अभी तक क्लियर बेटा? अगर आप चाहे तो मैं बना के दिखा सकता हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दीजिए इन दोनों के बीच में, ये बन गई भाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म पूरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी हमें 3 लेयर मिल चुकी हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है, एम्ब्रियोनिक नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एक है एंडोडर्म, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक बोल सकते हो। दूसरी है यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, और ये है मीजोडर्म। अभी तक क्लियर? अब होगा क्या बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे आते हैं। ये जो बीच में मीजोडर्म बनी थी ना, इसकी 2 लेयर बन जाएंगी, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये ट्रोफोब्लास्ट है बाहर की तरफ, और एक लेयर जो होगी ये पूरे पे ही बनती है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक बना लेते हैं ऐसे, वैसे ये पूरे पे है, पर मैं इतना ही बना रहा हूँ, आप समझिए। मीजोडर्म बन गई थी इन दोनों के बीच में, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो होगी वो बीच में अपने कैविटी बना देगी, और 2 लेयर ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ये वाली एंडोडर्मल सेल्स थी ऑरेंज वाली, और ये वाली क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। इनके बीच में क्या बन गई, मीजोडर्म। ये तो हो गया इसमें। अब जो मीजोडर्म बनी है ना, आप समझिए ये मीजोडर्म है, ठीक है। इधर क्या है, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, इधर ट्रोफोब्लास्ट। आप ये समझ के चलिए ये मीजोडर्म है बीच में, मैंने दोनों हाथों से दिखा किया। अब धीरे धीरे यूं खुलने लगेंगी मीजोडर्म, ठीक है, और बीच में बन जाएगी एक कैविटी। इधर देखिए आप कैसे, यहाँ मीजोडर्म बन गई थी, ये मीजोडर्म अब बीच में से यहाँ से ओपन होगी धीरे धीरे, कुछ सेल्स इधर गई, कुछ इधर गई, और ये कैविटी बनने शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये मीजोडर्म ओपन हो चुकी है। तो जो इसके साथ रहेगी ना, एंडोडर्म के साथ अटैच, ये वाली सेल्स, ठीक है। ये मैंने एक सेल बनाई है, ऐसे कई लेयर होती है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए एक सेल बना रहा हूँ। ये इसके साथ रहती है, जो अंदर इसमें एंडोडर्म था, ठीक है बेटे। तो वो कहलाती है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और एक जो लेयर होगी वो रहेगी ट्रोफोब्लास्ट के साथ। एक लेयर मतलब कई सेल्स की लेयर है, ठीक है, आप समझ लीजिए ऐसे, ठीक है बेटा। ये कहलाती है सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो पहले बनी मीजोडर्म बेटा, बीच में जब कैविटी बनी है तो कैविटी की वजह से जो मीजोडर्म की लेयर इसके साथ रहेगी, एंडोडर्मल के साथ, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ यॉर्क सैक, वो कहलाएगी स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक, और जो रहेगी ट्रोफोब्लास्ट के साथ वो कहलाएगी सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन। ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक है ये, यानी अंदर क्या होगा, इसका जो ऑर्गन है वो तो अंदर है ना, बाहर की साइड तो नहीं है। तो जो ऑर्गन के साथ है, यानी कि एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हम विसरा बोलते हैं, विसरा, ठीक है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए विसरा वर्ड आता है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में ये जो ऑर्गन है ये अंदर ही बनेंगे ना, अंदर की साइड है, बाहर की साइड तो नहीं है। तो उसके साथ जो रिलेट करती है दैट इज स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ
वो है सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी जो बन रही है ना, इसको, इस एरो को आप ऊपर तक ले जाइए, दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलम। ये 3 चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है बेटा। अब आप इसको समझिए, कोरियन किससे बनी है? कोरियन बनी है ट्रोफोब्लास्ट से, ये आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इससे। लेकिन साथ में सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी कि इस वाली लेयर से, यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ वाली लेयर है, ये वाली मेसोडर्म की लेयर, इससे। तो बेटा जो आउटर मोस्ट है ट्रोफोब्लास्ट और जो इसके अंदर वाली लेयर है सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये दोनों मिलकर बनाती है कोरियन। आ गया समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऊपर आइए, ये बना हुआ है एमनियोन। एमनियोन किससे बना है? एमनियोन का यहाँ पर देखिए किससे बना है, सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये लेयर ऊपर तक जाएगी, ठीक है, यहाँ ऊपर तक जाएगी, और ये भी होगी सोमेटोप्ल्यूरिक, सेम ये वाली लेयर यहाँ पर भी आप बना लीजिए, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इससे बनती है ये भी सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से और ट्रोफोब्लास्ट से। अब आप ये कह सकते हैं सर कि ट्रोफोब्लास्ट से कैसे? बेटा एक बात याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया था, आपको शायद याद होगा कि ये जो बनी है ये एमनियोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है। एमनियोजेनिक सेल्स एमनियोन बना रही है ना, लेकिन एमनियोजेनिक सेल किससे बनी है? वो तो ट्रोफोब्लास्ट से ही बनी है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि एमनियोन जो है वो किससे बन रहा है, दैट इज फॉर्म्ड विथ सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी कि यही वाली जो ऊपर गई है यहाँ तक, और साथ में ये वाली लेयर जो है एमनियोजेनिक यानी ट्रोफोब्लास्ट के साथ, ठीक है। ये इन दोनों से बनेगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इन दोनों की। ये है ग्रीन कलर में, दैट इज स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देखिए स्प्लैंक्नो वो थी जो इनसाइड में थी इसके साथ, ठीक है। आप स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म होती है, ये किसके साथ मिलती है? एंडोडर्म के साथ, यानी कि ये ऑरेंज वाली सेल्स, ये ऑरेंज वाली सेल और ये स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके बनाती हैं, एक तो ये ग्रीन वाली एलेंटोइस और दूसरी क्या बनाती है? यॉर्क सैक। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ। अब आपको बताने जा रहा हूँ अलग अलग से कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है बेटे।